गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर और उसके बाद वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी तक हमने कवर कर लिया था। ये 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड व्हाट इज electronegative element. So those elements which have positive charge are known as electropositive elements, and which have negative charge are known as electronegative elements. Or in other ways, we can say that those elements which have tendency to lose electron are known as electropositive elements, or which those elements which have tendency to accept electron are known as इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का, फिर हम उसके बाद वेरिएशन देखेंगे इन पीरियोडिक टेबल अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को लेके। दोज एलिमेंट्स which have tendency to lose or donate the electrons are known as electropositive elements. यहाँ पे ध्यान देना है, दिस कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है। ठीक है, दे आर शोइंग टेंडेंसी, मतलब दैट मीन्स दे आर शोइंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। दे हैवंट लॉस्ट एनी इलेक्ट्रॉन येट, दे हैवंट लॉस्ट एनी इलेक्ट्रॉन येट। अगर इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर लिया होता तो फिर हम लोग उसको आयंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो फिर हम लोग एलिमेंट्स या एटम्स के टर्म में नहीं बोलते, तो हम लोग उसको आइदर कैटायन और एनायन बोलते। अगर लूज किया होता तो हम लोग उसको कैटायन बोलते, तब पॉजिटिव चार्ज आता। ठीक है, और अगर गेन किया होता तो फिर हम लोग उसको एनायन बोलते, एट दैट टाइम नेगेटिव चार्ज आता। बट इन दिस definition we are in this definition we are discussing that those elements which have tendency to lose the electrons are known as electropositive elements. क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, उसके बाद वेरिएशन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए। तो वैसे वैसे हम इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो दोज एलिमेंट्स which have tendency to gain or accept electrons, gain or accept electrons
are known as electronegative element. ठीक है, again this is showing tendency to gain electron. In simple word we can say that showing tendency to gain or accept electron. और ये चीज हमने देखा था जब हम वैलेंसी की बात कर रहे थे, तो हमने इसमें फाइंड आउट किया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, as we are talking about S block and P block only, group 1 and group 2 के elements, they were showing +1 valency, 1 and +2 valency, yeah, respectively. So it means that group 1 and group 2 are showing electropositive nature. Group 1 and group 2 are showing electropositive nature. तो अब हम बात करें वेरिएशन के बारे में। Variation of electropositive and electronegative nature of elements along the period, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीरियड की। पीरियड मतलब as we move from left to right in periodic table, ठीक है। पीरियड हमारे पास there are 7 periods as we know and 18 groups. तो अगर हम periodic table में left to right मूव कर रहे हैं, as we know our periodic table shows like this. तो हमने यहाँ पे देखा था कि this is S block and this one is P block, ठीक है। तो S block की वैलेंसी हमने देखी थी +1 and +2. तो these elements shows electron losing और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो इस वजह से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। उसके बाद हम यहाँ तक देख रहे थे, इधर फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 17, ग्रुप 18, सॉरी ग्रुप 16, 15 ये सब क्या कर रहे थे। यहाँ पे अगर बात करें, दिस इज बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उधर यहाँ पे आपका हीलियम हो गया, यहाँ पे नियॉन हो गया, इधर आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम आपको पता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे टेंडेंसी क्या थी, दिस इज +3, दिस इज +4, -4, दिस इज -3, -2, -3। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया था, वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट दिस पावर सेल्स, वी आर सीइंग दैट दिस पावर्स आर इंक्रीजिंग, बट हम लोग यहाँ पावर्स मतलब यहाँ पे दिस नंबर्स आर इंक्रीजिंग, पॉजिटिव नंबर्स, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब टेंडेंसी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये चीज समझना है। तो टेंडेंसी के as we know when we move from left to right
atomic radius decreases। ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज कर रहा है। सपोज दैट ये कुछ ऐसा होता जाता है। ठीक है, जैसे लेफ्ट से राइट आप बढ़ते जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस कुछ ऐसा होता जा रहा है। ये इतना डिक्रीज नहीं करता जितना शो कर रहा है, बट एज वी नो एटॉमिक रेडियस हमारा जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है। एंड दूसरा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन increases and valence electron and Z effective की बात करें, Z effective also increases। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो साइज ऑफ एटम छोटा होता जा रहा है। ठीक है, साइज ऑफ एटम छोटा होता जा रहा है तो दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब which means that distance between nucleus and atom shell, nucleus and valence shell या atom shell decreases। तो डिस्टेंस जितना डिक्रीज होगा उतना ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, यहाँ से देख रहे हो इनिशियली आपके पास सपोज दैट these are nucleus, these points are representing nucleus of an atom and circumference is representing the valence shell. So as we can notice that as we move from left to right, atomic radius decreases. That's why distance between nucleus and outermost shell or valence shell is also decreasing. And valence electron, in second point we can see that valence electron or Z effective also increases। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ एटम और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इन लेफ्ट साइड, ठीक है, सबसे लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज फारदेस्ट, सबसे दूर है। ठीक है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना रिलेटिवली इधर से इजी होगा। ठीक है, बिकॉज ये सबसे दूर है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर भी कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कम है और एटॉमिक जेड इफेक्टिव बेसिकली बात करें तो जेड इफेक्टिव भी कम है और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है सबसे दूर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा। दैट्स व्हाई दोज एलिमेंट्स व्हिच आर in left side of the periodic table shows more positive intent to lose an electron। तो वो इलेक्ट्रॉन को easily lose कर सकते हैं। तो those atoms or elements shows tendency to lose or donate electron। because reason आपको समझ में आ गया, दो पॉइंट्स है हमारे पास। एक तो रीजन क्या है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा होता है, जिस वजह से क्या होता है आपका यहाँ पे डिस्टेंस जो है, मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीजिंग। और यहाँ पर हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव जो है आपके पास, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो attraction force increase कर रहा है, electrostatic attraction force, wait a minute, जो हमने बात की थी पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने प्रीवियसली बात की थी।
ठीक है, तो यहाँ पे जिस वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है, increases as we move from left to right in period। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लेफ्ट के एलिमेंट्स जो है मोर टेंडेंसी शो करते हैं टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाना शुरू करते हैं तो राइट के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे ग्रुप 15, 16, 17 के जो एलिमेंट्स हैं, दे शो इंटेंट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका रीजन क्या होगा, सिमिलरली इसके उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख लें, दैट्स व्हाई elements belong to, नहीं ऐसे नहीं लिखते, दैट्स व्हाई, इसको एक जनरल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, as we move from as we move from left to right, electropositivity decreases, electropositive nature decreases and electronegative nature increases। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। रीजन याद रखना है, दो रीजन है हमारे पास, एक ये रीजन और एक ये रीजन, एटॉमिक रेडियस and valence electrons increasing and Z effective increasing, atomic radius decreases, Z effective increases, valence electron increases। ठीक है, तो ट्रेंड क्या हुआ हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। यहाँ पे फाइनली आप लिख लो, ये हमने लिख लिया ना यहाँ पर, सेम चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज। आई होप ये क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, वेरिएशन इन ग्रुप। ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, ठीक है, विच मीन्स दैट अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन अ ग्रुप, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब टेंडेंसी ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स atom or shell will increase or decrease। ठीक है, जब हम यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो होता क्या है, as we move from top to bottom,
तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ठीक है। as number of cell increases, as number of cell increases, distance between nucleus and valence cell क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस, जिस वजह से क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मैं डायग्राम से भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases, that's why as we move from top to bottom, electropositive nature increases, hence losing electron tendency of losing electron increases, ठीक है। तो की पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक ही सेल होता है, जैसे आप नीचे आते जाते हो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाता है। एज वी नो, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड में हमारे पास 3 सेल्स होने वाले हैं, फोर्थ पीरियड में हमारे पास 4 सेल्स होने वाले हैं। ऐसे ऐसे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज करते जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो यहाँ से न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का डिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा आउटरमोस्ट सेल से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एज वी नो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, बट रिलेटिवली एटॉमिक नंबर बढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। दैट्स व्हाई वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग इजीली यहाँ से पुल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दे शो मच मोर टेंडेंसी टू लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, so tendency of losing an electron increases, that means electropositivity increases, electropositive nature increases when, जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं टॉप से बॉटम की, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में, हम ग्रुप पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की इन ग्रुप। सिमिलरली as we move from top to bottom, electronegative nature
electronegative nature of element decreases, ये घट रहा है। देखो एक्सप्लेन मैंने पहले किया है, उसको आप वापस से समझो। यहाँ पर देखो जो हम ये सेल्स बना रहे थे, अब इसको आप कंपेयर करो, आप उसको मान लो कि दिस इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। एज यू नो इधर वाला एलिमेंट्स आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा, बिकॉज जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि दोज एलिमेंट्स व्हिच शोज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, those elements which shows the tendency to accept elements are known as electronegative elements, ठीक है। तो उस केस में अगर बात करें, सपोज दैट दिस इज ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है सेल बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा सेल बढ़ता जाएगा डिस्टेंस घटता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से जितना पास होगा वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को इजीली उतना जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगा अगर सेल्स जो है बिल्कुल पास पास होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के जितने पास होंगे वो वहां से इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज जितने ज्यादा दूर होंगे एक तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है, और वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से वो रिपेल करना स्टार्ट करते हैं नेगेटिव नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। जब नेगेटिव फोर्स क्या एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इस वजह से जितना आप नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करते जाओगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही घटती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है ये पॉइंट, बिकॉज सेम पॉइंट्स होंगे वहां पे। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस distance between nucleus and valence shell increases, electrostatic force of attraction decreases, hence tendency of losing electron increases, यहीं पे आप साथ में लिख सकते हो, and tendency of accepting electron decrease, ठीक है। यहाँ पे इसी पॉइंट को मैं साथ में यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। and tendency of gaining electron decrease, ठीक है। So we can say that electronegative nature of element decreases as we move from top to bottom, ठीक है। as we move from top to bottom, electronegative nature of elements decreases. I think यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। आज हम लोग आयनेशन एनर्जी का डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसको कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दोनों का मैं डेफिनेशन डिस्कस कर देता हूँ, व्हाट इज आयनेशन एनर्जी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। बट हम लोग इसको डिस्कस कल की क्लास में करेंगे। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इन दोनों में क्या होता है आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है आयनाइजेशन एनर्जी। और इधर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है।
तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होता है हमारे पास। देखो एक तो सिंपल सा टर्म है कि आयनाइज करना, ठीक है, उसको समझने के लिए टू आयोनाइज द इलेक्ट्रॉन, so to ionize the atom, to ionize the neutral atom, neutral, ठीक है। दोनों एक ही काम करते हैं, ये भी क्या करता है आयनाइज करता है, ये भी क्या करता है आयनाइज करता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से किसी न्यूट्रल एटम पे, न्यूट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से न्यूट्रल एटम अचीव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मेन पॉइंट देखो यहाँ पर, अब एनर्जी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोथ ऑफ देम आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, both of them are form of energy, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, दिस इज, अब डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन देखो उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to move an electron from its outermost shell or valence shell the minimum energy required to move an electron from its gaseous state, gaseous state of its outermost shell, outermost shell, ठीक है, ये ध्यान रखना है। Minimum energy required to move an electron from its gaseous state of its outermost shell। जैसे अगर बात करूँ सोडियम, पोटेशियम या जो भी मेटल वगैरह हैं, वो है क्या सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। सॉलिड स्टेट से तो हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ की पैकिंग जो है काफी स्ट्रांग होती है, नो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे पैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसकी वजह से मुझे उसको पहले सॉलिड स्टेट से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस स्टेट में लेके आना पड़ेगा, तब जाकर वहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन को वहां से उसके ऑटोमोस्ट शेल से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमने ये गैस स्टेट यहाँ पे मेंशन किया है। जो गैस स्टेट में पहले से है उसके लिए गैस स्टेट तो सिंपल है, वो वहां से एनर्जी मतलब वहां से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब किसी भी एटम से, न्यूट्रल एटम से, न्यूट्रल एटम से, ठीक है, ये सपोज है न्यूट्रल एटम है हमारे पास, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये इसका ऑटोमोस्ट शेल है। तो ऑटोमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ऑटोमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी मुझे यहाँ देनी पड़ेगी, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देनी, सॉरी एटम को देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान रखना ये एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है। तो अगर एनर्जी दे रहे हैं तो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपका
पॉजिटिव होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ये एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव। और हम इसको एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। एंडोथर्मिक टर्म आपने आई थिंक अभी पहली बार सुना है, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब वो ये टर्म हम लोग वैसे चैप्टर फर्स्ट में दोबारा यहाँ पे करेंगे जब हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे समझो कि जब आपका एनर्जी आपको देना पड़ता है तो उसमें हम लोग उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब मुझे सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ रही हो। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एटम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैस स्टेट ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल। मतलब हमेशा ध्यान रखना है हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं, आउटरमोस्ट शेल से, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और इस एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं, यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आइदर जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट of ionization energy, this is joule or electron volt. 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power 19 joule. इतनी एनर्जी हमें लगती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। मतलब ये एक यूनिट है, ठीक है ना। अब कितनी एनर्जी लगेगी वो अलग अलग आता है, ठीक है, हर एक एटम के लिए अलग अलग आता है। ये हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग यूनिट में जूल के कन्वर्जन में देख रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power 90 जूल होता है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं हम लोग। बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान देना यहाँ पे, दिस इज द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड। यहाँ पे है रिलीज, वहां पे था रिक्वायर्ड। द मिनिमम एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is gained or accepted in its outermost shell, in gaseous state. बिल्कुल इसका उल्टा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हमने क्या देखा था, याद होगा, फ्लोरीन से हम लोग फ्लोरीन माइनस से बनाते हैं, ठीक है। और पिछला वाला क्या था, ये वाला, जैसे सोडियम से सोडियम प्लस बनाया हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुआ, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने में जितनी एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीजेस। और इस केस में क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ पे एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, इसके अब वेरिएशन कैसे होते हैं along the period, along the, हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू।